जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 है क्या? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करता है। चीजें में भले नहीं दिखती इस वजह से नहीं क्योंकि उतनी गहराई में उतने डीप में जाकर हम लोग बातों को सोचते ही नहीं। तो हो क्या रहा है दैनिक जीवन में, उपयोग कहाँ से हो रहा है, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आपका, तो जब भी आप गूगल मैप अगर चलाए होंगे तो गूगल मैप करता क्या है, किसी भी लोकेशन को प्रेजेंट करने के लिए ऐसे कुछ नंबर रैंडम लिख के दिया रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर लिखा रहेगा, ये ऐसे 2 पॉइंट लिखा रहेगा। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप कभी नोटिस किए हैं तो ये जो पॉइंट दिखा रहा गूगल मैप वो भी इसी का उपयोग करके दिखा रहा है, इसी चीज का उपयोग हो रहा है। या फिर दूसरी एक चीज और देखूं तो जब भी हम एरोप्लेन की बात करते हैं, जो हमारा हवाई जहाज जब यात्रा करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जाता है, तो उसके रडार पे या उसके रास्ते में कौन से एरोप्लेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको कैसे चेक करने के लिए तो होता है क्या, कभी आपने कोई मूवी देखा होगा तो उसमें ऐसे सर्कल चलता रहता है, बीच में ऐसे रडार का लोकेशन दिया रहता है, फिर इसी से आगे पीछे से रडार पूरा राउंड करते घूमता रहता है। तो जो रडार घूमता रहता है वो दिखाता है कि इसके आसपास कोई दूसरी चीज है या नहीं है। तो आसपास दूसरी चीज जो है या नहीं है, ये भी किसका उपयोग करके बता पा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति का। इतने बड़े लेवल पे यूज है इसका। एक तो ये हो गया, दूसरा ये तो बहुत बड़े लेवल पे यूज बता दिया। हम लोग अपने भी दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपका कोई मित्र हो गया या फिर आपके कोई रिलेशन में आपके घर पे आना चाहता है, तो आप उसको अपना एड्रेस बताते हैं जब, तो एड्रेस बताने का तरीका आपका क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आप लखनऊ शहर में रह रहे हैं, तो जिस शहर में आप रहे उस शहर का नाम बताने से वो व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा नहीं। लखनऊ तो बहुत बड़ा है ना। लखनऊ के बाद आप मान लेते हैं किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसे इंदिरा नगर में रहते होंगे, तो अगर एक कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी बताने के बाद वहां पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उस कॉलोनी का एरिया भी बहुत बड़ा है। तो उसमें कई सारे घर हैं, कई सारी गलियां हैं, हर गली का अपना एक संख्या है, मकान का एक संख्या है। तो आप बताते कैसे हैं एग्जैक्ट लोकेशन, बता कैसे पाते होंगे? बताते होंगे कि इंदिरा नगर में लोकेशन ये गली नंबर 5 और मकान संख्या इक्वल टू 10, ऐसे कुछ ना कुछ रैंडम बताते होंगे। या फिर आप मान लेते बहुत हाईटेक सिटी में नहीं रहे, छोटे सिटी में रह रहे हैं, तो अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो जैसे हो क्या रहा, उसके आसपास की कौन सी चीज फेमस है, कोई पुलिस चौकी हो सकता है या कोई मार्केट हो सकता है, या फिर आसपास कोई मंदिर या और ऐसी कोई चीजें या कोई शोरूम हो सकता है जो ज्यादा फेमस हो, तो उसके आसपास की चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो ऐसे ही हम लोग इसका उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, भले हमें इसका उपयोग करने के बाद भी हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि एक्चुअल में ये चीजें हो रहा है कि नहीं है। उसी चीज को देखो हम लोग आज कैसे पढ़ने वाले हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक पर्टिकुलर लेसन के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो पर्टिकुलर लेसन के रूप में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन चीजें जब अगर अपने आप से रिलेट करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, और ज्यादा फील कर पाओगे मैथ को। या फिर मैं इस पे बात करता हूँ, मान लेते कि ये हमारा एक कोई कॉलोनी है, इस कॉलोनी में आपका घर है। तो अगर मैं आपका घर इस पे प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये आपका घर चल रहा है, या फिर मैं अपना घर मान लेता हूँ कि ये मेरा घर है। अगर किसी को लोकेशन बताना होगा तो हमारे पास कितने ऑप्शन है देखो। पहला, तो आप किस गली में रहने, गली संख्या आपका क्या है। अब मैं किसी को अगर ये बोल दूं कि मेरा जो घर है वो मकान संख्या 5 है, तो मकान संख्या अगर 5 होगा तो इतने से उसका काम हो जाएगा? नहीं हो सकता, इसमें भी 50 घर हो भाई, दूसरी गली में 100 घर हो सकते हैं। तो आप कैसे एग्जेक्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको 2 चीज बतानी होगी। एक तो ये किस गली में रह रहा हूं, उस गली में जाने के बाद उसका मकान संख्या क्या है, ये एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा। क्या बता पा रहा हूं मैं कि पहले तो मैं गली बताना होगा कि किस गली में मैं रह रहा हूं, उस गली में मेरा मकान संख्या क्या है, तो व्यक्ति वहां आसानी से पहुंच सकता है। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है ये आया कहां से, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे एक गणितज्ञ है ये रेने दकार्ते, ये जो गणितज्ञ थे हमारे रेने देकार्ते, इन्हीं को श्रेय जाता है। यही इसको प्रतिपादित किए थे, इसको बनाए थे। बनाने का मतलब ये है कि जो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, इसका शुरुआत करने वाले कौन थे? रेने देकार्ते थे। ये कैसे शुरुआत किए थे उस पर अब बात करते हैं। अब हम देखेंगे रेने देकार्ते ने प्रयोग कैसे किया था, उनका प्रयोग था कैसे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या पद्धति में संख्या रेखा क्या होती है। तो अगर मैं एक संख्या रेखा बनाता हूं, ये वास्तविक संख्या के लिए होगा,
तो ये जो संख्या रेखा बन रहा है, इस संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, इधर हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, 4 ये संख्या चलती है। इधर भी संख्याएं क्या होती है, माइनस में 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर ऋणात्मक संख्या चलती है, इधर धनात्मक संख्या चलती है। तो ये हमारी एक संख्या रेखा हो गई। तो उसके बाद फिर इन्होंने किया, इसकी दूसरी संख्या रेखा ले आए, इसी के जैसा एक दूसरी संख्या रेखा ले आए, उस संख्या रेखा को इसके लंबवत रखा। क्या बोला मैंने, इसी की जैसी दूसरी संख्या रेखा ले आए, वही वास्तविक संख्या के लिए था। तो होगा क्या, ये इस प्रकार से जब लंबवत लेके आए तो ऊपर वाली संख्या को फिर से धनात्मक रख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और नीचे वाली संख्या को ऋणात्मक रख रहे हैं, यानी निगेटिव रख रहे हैं। तो ये 0 यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 रख रहे हैं, फिर -3, -4, ये संख्या रेखा बना दी। जब दो संख्या रेखाओं को लंबवत रख रहे हैं, लंबवत रखने का मतलब यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल जो बन रहा, उसके बाद जो प्लेन बना, जो तल आ रहा है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। और जो हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन का नाम क्या, ये सब बन कैसे रहा, इस पद्धति का नाम कार्तीय पद्धति हो गई। फिर अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग अब टर्म सीखेंगे कि ये हो क्या रहा, किसी बिंदु का लोकेशन कैसे बता पाए, उसका एड्रेस कैसे बता पाए। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने नाम रखा, इसको रखा नाम x, और जिस पे निगेटिव चल रहा उसको x डैश नाम दे दिया। ये x हो गया तो ये x डैश हो गया, और यहाँ पे वो o नाम दिए थे, ये नाम o था, यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे ऊपर वाले को y नाम दिए, तो नीचे वाले को y डैश नाम दिए, निगेटिव वाले की तरफ डैश नाम दिया गया था। फिर क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा ये पूरा x वाला चल रहा है, इसको बोले x अक्ष, पूरे को, ये हमारा पूरा क्या x अक्ष है, यहां से यहां तक था। और जो इधर चल रहा है इसको बोले y अक्ष। ये दो नाम दे दिए अक्षों का, पहला एक x अक्ष हो गया, दूसरा y अक्ष हो गया। तो ये तो हो गया हमारा तल, इस तल का नाम क्या था, कार्तीय तल। अक्ष का नाम क्या है, जो x वाला दिख रहा है इसे x अक्ष बोला गया, दूसरे वाले को y अक्ष बोला गया। अब हम आते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पे। पहला, जो इधर बिंदु दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में बोला जाता है इसे ओरिजिन, ये मूल बिंदु हो गया। और जो एक्स अक्ष लिखा गया इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई अक्ष को वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, इधर की संख्या धनात्मक चल रही, इधर की संख्या ऋणात्मक चल रही, ऊपर की संख्या धनात्मक, नीचे की संख्या ऋणात्मक चल रही है। अब आते हैं किसी बिंदु को लोकेट करना, उसका लोकेशन बताना, एड्रेस बताना। तो जैसे मान लेता हूं कि मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं, इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें बताना होगा कि इसका एड्रेस क्या है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया उन्होंने। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब पहले में एक्स अक्ष पर चलेंगे, हमेशा जब भी चला जाएगा तो पहले एक्स अक्ष की बात किया जाएगा। तो अगर एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे कितना चल पा रहे हैं, 1, 2, दो बिंदु जाने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स अक्ष से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखना कि वाई पे कितना चल रहे हैं, तो वाई पे भी 2 चल रहे हैं, तो पहले एक्स अक्ष पे कितना चल रहे थे, 2, फिर वाई पे भी 2 चल रहे, तो ये हो जाएगा एक्स 2, वाई भी 2, तो ये हो गया। ऐसे अगर मैं दूसरा बिंदु लूं यहाँ पे, तो ये हमारा दूसरा बिंदु है। तो बोला क्या था, पहले में एक्स को देखना है, पहले एक्स अक्ष पे चलना है। तो एक्स है कितना, 1, 2, 3, 4, 4 जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं इस बिंदु के सामने। वाई पे कितना जा रहे, 1, तो ये बिंदु क्या होगा, 4, 1। 4 क्यों, पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा, तो पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा। तो एक्स वाले को बोलते हैं हम लोग भुज, और वाई वाले को बोलते हैं हम लोग कोट। इसका एक नया नाम याद करना पड़ेगा आपको, क्या नाम, जो पहला वाला है उसको एक्स निर्देशांक बोला जाता है या भुज बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज को एक्स निर्देशांक, और वाई वाले को बोलते हैं हम लोग वाई निर्देशांक। तो इतनी टर्मिनोलॉजी में पता रहनी चाहिए। क्या, अगर भुज बोला जाएगा तो उसको हम लोग एक्स निर्देशांक बोलते हैं, कोटि बोला जाएगा तो उसे वाई निर्देशांक बोलते हैं। जैसे इसका भुज कितना, 2, कोटि कितना, 2। अगर मैं दूसरा बिंदु लूं, यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो अगर इस बिंदु का लोकेशन बताना हो, इस बिंदु का एड्रेस बताना होगा, तो देख क्या पा रहे हैं, पहले हमें क्या बोला था, एक्स अक्ष पे चलना है। एक्स अक्ष पे कितना चल रहे, 1, 2, माइनस का चल रहे हैं, तो हो जाएगा -2। फिर वाई पे चलना है, 1, 2, 3, 4,
तो जाएगा ये 4। तो बिंदु क्या मिल रहा, -2,4। -2,4 ये बिंदु मिला। इसका अगर मैं नाम दूं तो ये हो जाएगा ए। बिंदु ए क्या, -2,4। तो इसमें हमारा जो -2 है वो क्या है, भुज है, ये भुज हो गया। और 4 क्या है, कोटि। अब इसी भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। और दूसरा क्या है, वाई निर्देशांक। और पूरे का नाम देंगे, अगर पूरे बिंदु का नाम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2,4। ये पूरा पूरा एक निर्देशांक बन जाता है। जब दोनों को मिला के बोला जाता है तो ये निर्देशांक बनता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, जो ये तल है ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, दिख ही रहा, पहला दूसरा, ये 4 भाग दिख रहा है। ये जो 4 भाग में डिवाइड हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ये चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। ये पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा चतुर्थांश होगा, ये तीसरा चतुर्थांश होगा, और ये चौथा चतुर्थांश होगा। 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इन चारों क्वाड्रेंट में कुछ खास बातें में ध्यान रखनी है। फिर से क्या खास बात था, पहले वाले में x की तरफ धनात्मक होता, फिर y वाले भी धनात्मक होता। तो ये होता है x धनात्मक, y धनात्मक, यानी भुज भी धनात्मक होगा, कोटि भी धनात्मक होगा। अगर दूसरे वाले की बात करूं तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, x डैश है और डैश वाला ऋणात्मक होता और y धनात्मक चल रहा है, तो होगा क्या, माइनस कॉमा प्लस, यानी x माइनस में होगा, y प्लस में होगा। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। अगर मैं तीसरे चतुर्थांश की बात करूं तो x भी डैश है, y भी डैश है, तो माइनस कॉमा माइनस होगा। और चौथे वाले की बात करूं तो आप ये भी देख पा रहे हैं, x पे क्या है प्लस, y पे क्या है माइनस, तो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। ये हमें चतुर्थांश की बात होगी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में क्या होगा, सब कुछ प्लस होगा। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस वाई प्लस। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों निगेटिव होंगे। और चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। इतना ध्यान रखना है। तो अभी ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया। हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी जानकारी मिल रही इससे हम क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।